Good morning, class 7. I hope you all are well and taking good care of yourselves. So अब आपके एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं. Now we will be preparing for our final exams. तो उसमें अब हम क्या करेंगे, हम चैप्टर 4 बायोलॉजी की रिवीजन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो जैसे जैसे जिस भी दिन आपको रिवीजन के चैप्टर्स मिलते हैं उस दिन आपको उस चैप्टर्स को अकॉर्डिंगली कवर करना है. जितना जितना मैं आपको बोल रही हूँ कवर करने के लिए, सो दैट आपको एक दिन में फिर बहुत सारा बर्डन ना आए. जैसे हम रिवीजन प्रीवियसली करते आए हैं, एंड आई होप वो आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं, सो दैट द चैप्टर बिकम्स ईजियर. ऐसे ही पढ़ते हैं हम तो चैप्टर ईजी होता है हमारे लिए. ठीक है. आपके जो डाउट्स होते हैं फिर वो क्लियर भी हो जाते हैं. जैसे आप में से कई बच्चे मुझे पूछते भी हैं तो इट शोज़ दैट आप लोग चैप्टर को पढ़ भी रहे हैं और फिर उसके फीडबैक इसीलिए आप पूछते भी हैं. ठीक है. सो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इस चैप्टर का रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे आज. ये चैप्टर मैं पहले भी कई बार आपको समझा चुकी हूँ. रिलेटेड वीडियोस भी आपके पास शेयर हो चुके हैं. ठीक है. स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी तो रिवीजन से फिर से हम एक बार जो रिवाइज़ कर रहे हैं मेन टॉपिक्स को, वो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. और साथ के साथ आप रिवाइज़ करते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर साथ के साथ करते जाएंगे, तो फिर आपको इजी हो जाएगा चैप्टर को समझने में, अगर कोई डाउट आपका रहता है तो. ओके. तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, दीज टू टर्म्स वी आर वेरी मच फैमिलियर विद. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. ठीक है. एज वी ऑल नो, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड फॉर सर्वाइवल. उसको बढ़ने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इट नीड्स food to grow, and for energy it needs food. And the first topic was autotrophic nutrition. As we all know, green plants photosynthesize. Green plants photosynthesis करते हैं. They prepare their own food by the process of photosynthesis, right? So that is why they are called autotrophs. Auto means self and trophs means nourishment. So those organisms which prepare their food by themselves, they nourish themselves, are called autotrophs. And because plants nourish themselves by the process of photosynthesis, so they are called autotrophs. So हम ये भी कह सकते हैं कि the mode of nutrition in plants is autotrophic. Okay. Now these plants photosynthesize, they prepare their own food. ठीक है. एंड फर्स्ट सबसे पहले वो जो फूड अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं वो सिंपल सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज है. और बाद में वही ग्लूकोज उस प्लांट बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च. जो ग्लूकोज प्लांट्स बनाते हैं वो बाद में कन्वर्ट होता है स्टार्च में, और वो प्लांट में फिर उसके यूज़ के लिए स्टोर होके रहता है. ठीक है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, बाय विच द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. एंड कौन कौन सी चीज़ों की हेल्प से बनाता है? सनलाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, एंड क्लोरोफिल है. दीज 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर इट absorbs from the soil. Carbon dioxide it takes from the air. Chlorophyll is obtained from the leaf, that the green pigment, and energy is taken from the sunlight. Okay, these 4 things are required by the plant to photosynthesize or to prepare their own food, as you can see in the diagram also. Okay. So the main site of photosynthesis, or the place where photosynthesis occurs, is the leaf of the plant. और leaf के अंदर भी कहाँ पर होगी वो? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ठीक है. So the proper definition of photosynthesis is this. ठीक है. Photosynthesis means combining by light. Photo means light. So the process, this process occurs in the presence of sunlight. So during photosynthesis, water is combined with carbon dioxide in the presence of light and chlorophyll to produce glucose and oxygen. So as you can see in this equation, carbon dioxide and water, they combine together in the presence of chlorophyll and sunlight. As a result, glucose and oxygen are formed. Glucose is the food for the plant and oxygen is given out by the plant. It is actually the waste for the plant. Plant इसको use नहीं करते, ये
एयर में वापस छोड़ देते हैं, विच इज़ टेकन बाय द अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। सो द एंटायर प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड इन अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल प्रोसेस है विच अकर्स इन अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो प्लांट की बॉडी के अंदर होता है। ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस अकर इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। लीव्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, और क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन दी chloroplast and the leaves of the plant, these are adapted to carry out the process of photosynthesis. Now leaves में कौन कौन से adaptations होते हैं, leaves कैसे अपने आप को adapt करती हैं so that photosynthesis कर सकें। सबसे पहले आपने leaves को देखा होगा, वो ब्रॉड होती हैं, वाइड होती हैं और फ्लैट होती हैं, so that मैक्सिमम सनलाइट को वो उन पे फॉल हो, मैक्सिमम सनलाइट अब्जॉर्ब कर सकें। जितना बड़ा लीफ होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा लीफ का, उतनी ही ज़्यादा सनलाइट को वो अब्जॉर्ब करेगा सरफेस पर। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा या स्टोमाटा ऑन बोथ सरफेसेस, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाए लीव्स के और ऑक्सीजन बाहर निकले। ठीक है, और मैक्सिमम सनलाइट का अब्जॉर्प्शन लीव्स कर सकें। जो पैलिसेड टिश्यूज़ होते हैं जस्ट बिलो दी अपर एपिडर्मिस, जो लीव्स में अपर लेयर होती है, ठीक है, दिस इज़ दी अपर लेयर, उसके नीचे जस्ट ये जो पैलिसेड टिश्यूज़ होते हैं, ये लीव की अपर सरफेस है, इसके नीचे टिश्यूज़ की ये जो लेयर आपको दिख रही है, दिस इज़ दी पैलिसेड लेयर। ये लेयर मैक्सिमम सनलाइट अब्जॉर्ब करती है लीव्स में, so that as it is situated just below the upper epidermis. okay, और इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसलिए वो बहुत सारी सनलाइट को अब्जॉर्ब भी करती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं जो फोटोसिंथेसाइज करने में फिर हेल्प करते हैं। वाटर का और मिनरल्स का कंटिन्यूस सप्लाई होता है लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, और हर एक पैलिसेड सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेस इनटू दीज सेल्स। क्लोरोफिल पिगमेंट फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट अब्जॉर्ब सनलाइट। इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो पैलिसेड लेयर है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। ओके, एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, इनके कॉम्बिनेशन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और वो बाहर निकलती है और फिर ग्लूकोज प्लांट अपनी फूड के फॉर्म में बनाते हैं। ऑलराइट, सो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पेज नंबर 43 इस पैराग्राफ तक पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, थैंक यू।